आप कब सर्टिफिकेट बांटना बंद करेंगे कि ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी है? कब बांटना बंद करेंगे? कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप मत बनाइए उन हिंदुओं को आतंकवादी, आप मत बनाइए उन बच्चों को जिनके हाथों में किताबें और कलम होनी है, उनको आप मत बनाइए आतंकवादी। दुख है गोपाल मिश्रा का, और मुसलमानों को भी दुख है कि गोपाल मिश्रा आज मौत के घाट, और मोहरा बनाया गया, उसको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन किसने उतारा? इस भीड़ ने क्या नहीं उतारा होगा? क्या उस भीड़ ने नहीं मारा होगा? क्या आप कैसे कह सकते हैं कि अब्दुल हमीद ने ही उस गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार है? मैं नहीं मानती कि तमाम अमन चोपड़ा जैसे लोग, रूबिका लियाकत जैसे लोग, नाम लूंगी, रूबिका लियाकत जैसे लोग जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हैं, देखिए उन लोगों ने बाकायदा इस तरीके की खबरें चलाई। देखिए ये सोर्सेस कहाँ से मिले उन्हें? आखिर इसका कितना पैसा आपको दिया गया इस तरीके की झूठी खबर फैलाने का, एक समुदाय को बदनाम करने का? पूछना चाहती हूँ, अरे गैरत है, इतना नीचे गिर गए कि आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं? जिस प्रकार से बहराइच में हिंसा भड़की, उसका मुख्य जो कारण बताया जा रहा है, डीजे पे धार्मिक प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के गाने बजना जो एक विशेष समुदाय को भड़काएं, कितना सही है आरफा जी? देखिए मैं तो कहना चाहती हूँ कि देखिए धार्मिक यात्राएं इससे पहले भी निकलती रही हैं और लगातार निकलती भी रहेंगी, आने वाले वक्त में भी निकलती रहेंगी। देखिए धार्मिक यात्राओं के खिलाफ कोई नहीं है। जाहिर है आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ये जो यात्राएं निकल रही हैं, ये धार्मिक यात्राएं नहीं है, ये दंगाई यात्रा है। दोस्तों, ये आरफा जी ने जो बात कहा है आपको सुनना जरूरी है। ये हर मुस्लिम को, हर हिंदू को सुनना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो कराता है, यह कौन कराता है? ये नेता लोग कराता है। जितना जो कराया है हम लोग हिंदू मुस्लिम में, जो दरार जो पैदा किया है, कौन किया है? ये सब नेता लोग कराया है। क्यों कराया है? वो अपना वोट के लिए कराया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग से बचिए और हम एक दूसरे को साथ दीजिए, नेता लोग से बचिए। और चलिए पहले ये वीडियो को देखता हूं और फिर आप लोग को बातचीत जरूर करेंगे। इनको आप दंगाई यात्रा जो हथियारों से लैस होकर जो व्यक्ति जो ये यात्राएं निकाली जा रही है, नूह के अंदर नूह हिंसा हुई, नूह हिंसा के अंदर आपने देखा किस तरीके से लोगों के हाथों में हथियार थे, हथियार चलाए गए, लोग मारे गए, हिंसा हुई, घर जलाए गए। तो देखिए ये जो सुनियोजित तरीके से ये पूरे देश भर के अंदर ये यात्राएं, अब देखिए 2014 के बाद से लगातार इस तरीके की यात्राएं निकल रही हैं। लगातार आप कह रहे हैं कि एक समुदाय पत्थरबाजी करता है। देखिए कोई घर में अपने बैठा है, कोई अपने घर में खा रहा है, पी रहा है, देखिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल आप 1000 बार धार्मिक यात्राएं निकालिए, किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मुसलमान को तब तकलीफ होगी जब उसको पर्सनली उसको टारगेट किया जाएगा, या फिर उसके बाद एक समुदाय के तौर पर उसको टारगेट किया जाएगा, या एक देश के अंदर जब राष्ट्र की जब बात होती है, जब उसको उस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो जाहिर है कहीं से सामने से प्रतिक्रिया आएगी। जब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बहराइच के अंदर ये जो हिंसा हुई, आप इस हिंसा की पूरी तस्वीर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो हिंसा हुई है ये किस तरीके से हुई है। देखिए बुलडोजर की अगर हम बात करें तो बुलडोजर एक समुदाय के लिए, एक समुदाय के घरों पर चलेगा, उस हिंसक भीड़ के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। वो हिंसक भीड़ जो इस तरीके के नारे लगाती है, डीजे पे गाने चलाती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही, कोई FIR, कुछ दर्ज नहीं होगा। हथियार लेकर के निकलना बहुत आम बात है हिंदू समुदाय के अंदर कि आप हिंदू समुदाय से आते हैं तो कोई भी आप हथियार लेकर के निकल सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। देखिए बहराइच के अंदर जो गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई, अफसोस करते हैं, अफसोस है हमें उसका, लेकिन इस तरीके कितने आप गोपाल मिश्रा बनाएंगे, इस तरीके के कितने ऐसे जो मोहरे बनाएंगे जो खास करके किसी का लाल है, किसी का पति है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो चला गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी गोपाल मिश्रा जाए इस तरीके की हिंसा का शिकार हो, इस तरीके से उसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाए। देखिए ये प्रशासन और जो ये सरकार जो ये करा रही है, जब बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, तो जाहिर है कि क्या आप परोस रहे हैं या हम सब जानते हैं। तो जाहिर है ऐसी नफरत की जो आज देश के अंदर जो राजनीति हो रही है, इसको नकारे जाने की जरूरत है। और उस मोहब्बत से, क्योंकि देश मोहब्बत से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तो इस तरीके की नफरत को जो लोग परोसने वाले लोग हैं, उन लोगों के बाइकआउट, उनका बहिष्कार किया जाना जरूरी है। गोपाल मिश्रा की जब मौत हुई तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने 2 दिन तक लगातार खबर चलाई कि पोस्टमार्टम में जो है ये खुलासे हुए, उसके नाखूनों को उखाड़ लिया गया, गोली उसमें 35 छर्रे मारे गए, आंखों में कील चुभ हो गई। इस प्रकार का जो एजेंडा है वो 2 दिनों तक लगातार चलाया गया। टीवी एक बड़ा मीडियम है जो लोगों के दिमाग पे प्रभाव छोड़ता है, और उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने और प्रशासन ने ये साफ किया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, सिर्फ गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। देखिए ये परोस कौन रहा था, पहले ये देखिए कि तमाम
तमाम अमन चोपड़ा जैसे लोग, रूबिका लियाकत जैसे लोग, नाम लूंगी, रूबिका लियाकत जैसे लोग जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हैं, देखिए उन लोगों ने बाकायदा इस तरीके की खबरें चलाई। देखिए ये सोर्सेस कहाँ से मिले उन्हें, आखिर इसका कितना पैसा आपको दिया गया इस तरीके की झूठी खबर फैलाने का, एक समुदाय को बदनाम करने का? पूछना चाहती हूँ, अरे गैरत है, इतना नीचे गिर गए कि आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। और रूबिका लियाकत जैसे और तमाम लोग हैं जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हैं। देखिए मैं पूछना चाहती हूँ, बाहर एक हिंसक भीड़ खड़ी है, एक व्यक्ति जो एक शोर में एक उसको जिस तरीके से उसको उसके नारेबाजी करता हुआ किसी की छत पर चढ़ता है, धार्मिक झंडा उतारता है, धार्मिक झंडा उतार करके अपना झंडा लहराता है, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि बाहर हिंसक भीड़ खड़ी है किसी का घर को आगजनी करने के लिए, और वहाँ पर वो व्यक्ति आएगा, उसको उठाएगा ऊपर से, उसके नाखून, उसको मारेगा, 35 छर्रे मारेगा, और उसके बाद नाखून, और उसके बाद जो जितनी तमाम जो चीजें जो कही गई वो सब ये सब करेगा। बिल्कुल, सरफराज की बहन ने भी यही कहा कि मेरे भाई ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई क्योंकि मेरे घर के बाहर 500 से ज्यादा लोगों का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ था, वो शायद हमें मार भी देते, हमने आत्मरक्षण में गोली चलाई। देखिए परिवार जो है वो अकेला परिवार था, भीड़ तो इतनी सारी थी। जब आपने देखा, जब आप उस जो झंडे का आप वीडियो बना सकते हैं, तो उस घर में घुस करके भी आप वो वीडियो बनाते ना, वो दिखाते ना। मैं तो कहती हूँ ये भीड़ क्यों नहीं जिम्मेदार है? क्या इस भीड़ ने गोली नहीं मारी होगी? जब ये भीड़ मोहरा बना सकती है तो ये भीड़ गोली भी मार सकती है। ये हिंसक भीड़ जब किसी के घर को आगजनी दे सकती है, किसी के घर की दुकान और मकान लूट सकती है, तो ये भीड़ गोली भी मार सकती है। मैं खुले तौर पर कहती हूँ, जांच होनी चाहिए, यही भीड़ होगी। अगर जांच सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो शायद आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, तो शायद यही भीड़ होगी जो गोली मारने वाले लोगों में से होगी। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी आरफा जी, लगातार जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि भाई इस तरीके से गोली चलना सही नहीं है, और उपचुनाव को कहीं ना कहीं इस पूरे मसले का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए इस प्रकार के दंगे को प्रायोजित किया जा रहा है। कितना सही लग रहा है ये? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर के ये पूरा माहौल बनाया गया है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के बीच में ये जो पूरा माहौल बनाया गया है। जब हरियाणा के चुनाव थे तो हरियाणा के चुनाव को बनाने के लिए किस तरीके से महाराष्ट्र से एक ट्रेन आ रही थी, उसके अंदर एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी थी, टोपी थी, दाढ़ी और टोपी देख करके मन चले जो बैठे थे उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, किस तरीके से उनको मारा पीटा, यहाँ तक कि मारने तक की कोशिश की। उन्होंने फिर भी कार्यवाही करने से उन बुजुर्ग ने, सलाम करते हैं ऐसे बुजुर्गों को कि जो उन्होंने कहा कि मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहता, मैंने उनको माफ कर दिया। देखिए, और उसके बाद हरियाणा के अंदर चुन करके, देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये इस तरीके के जो लोग हैं जो समाज के अंदर जो गोपाल मिश्रा बन रहे हैं, तो देखिए इनको कौन गोपाल मिश्रा बना रहा है, सोचने वाली बात है। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को आप इंडिविजुअल आप नहीं देख सकते, जाहिर उसके पीछे एक भीड़ थी, लोग थे, उसके पीछे उसको प्रोत्साहन देने वाले लोग थे कि जिसको क्योंकि वो अकेला नहीं आया किसी के घर में घुसने के लिए, एक भीड़ लेकर आया था। तो जाहिर है इस तरीके के लोग जो इस मानसिकता के लोग हैं, तो जाहिर है ऐसे लोगों को कौन इस तरीके से गोपाल मिश्रा बनने पर मजबूर कर रहा है। तो जाहिर है हम चाहते हैं कि अभी चुनाव के अंदर ये तमाम माहौल तैयार किया गया है चुनाव के लिए। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ऐसे, क्योंकि प्रशासन को पता था इस तरीके के जुलूस प्रशासन की मर्जी से ही निकाले जाते हैं, उन परमिशन ली जाती है, और प्रशासन को ये भी पता था, तभी जो वहाँ पर मस्जिद थी उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया। जब जुलूस निकलने से पहले उस मस्जिद को ढक दिया गया, यानी प्रशासन जानती थी कि यहाँ पर दंगा हो सकता है। प्रशासन सब कुछ जानती है, प्रशासन से कुछ छुपा नहीं। प्रशासन वहाँ पर खड़ी होकर किसी के घर में उस प्रशासन ने घुसाया, प्रशासन वहाँ पर खड़ी होकर के मूक दर्शक बन करके किसी के घर और परिवार को लूटता हुआ देखा, किसी की दुकानें लूटी तो किसी के मकान लूटे, आग लगा दी गई। ऐसे तमाम लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे 24 घंटे का समय दे रहे हैं, 24 घंटे का समय, ऐसे लोगों को, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप किसी अब्दुल हमीद के परिवार को तबाह करना चाहते हैं, तो ऐसी जो हिंसक भीड़ जो लेकर के जो लोग पहुंच रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, क्या एक परिवार को आपने, कई परिवार जला दिए, क्या एक परिवार की भी आपने कंप्लेंट दर्ज नहीं की? एक किसी को भी आपने अरेस्ट नहीं किया? जो जलाने वाले दंगाई थे, क्या किसी एक की गिरफ्तारी हुई क्या?
नहीं होगी, होगी भी नहीं, क्योंकि एक देश दो कानून इस देश के अंदर है। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कानून है, किसी भी पैगंबर के लिए, किसी भी आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप उनकी शान में कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोल करके निकल जाएगा, धार्मिक माहौल खराब, हमें क्या जरूरत पड़ी है सड़कों पर आने की। देखिए, हम इस देश के अंदर अमन चाहते हैं, हम कोई दंगा नहीं चाहते। इस देश का मुसलमान अपने खाने और करने अपने बच्चों में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी दंगे से, कि इसको कोई मतलब नहीं है कि कोई पत्थरबाजी, आप जिस तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं उसको कोई मतलब नहीं है। आप ये कहते हैं किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके को आप देकर कहते हैं देखिए ये तो मिनी पाकिस्तान है, देखिए ये तो मिनी पाकिस्तान है। मैं पूछना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अरे वो मिनी पाकिस्तान की एक बार तस्वीर देखी जा करके, जहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के पास पार्क नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, कितने गड्ढे हैं, एक बार जाके देखिए उस मिनी पाकिस्तान की क्या हालत है। वो मजबूर हैं उस बाउंड्री के अंदर रहने को। क्यों आप उस मुसलमान को और सब उस समाज के अंदर रहने नहीं देते? क्यों आप उसको मजबूर करते हैं कि वो एक अपना एक दायरा एक अपने दायरे में रहे? सारे मुसलमान, इतनी तंग गलियां होती हैं, आपने कभी देखा है उस मिनी पाकिस्तान में? आपको कहती हूँ, आप चलिए, मैं आपको घुमाऊंगी, आप चलिए सीलमपुर जैसी दिल्ली की अगर हम बात करें, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला जैसी जगहों पे चलिए, पुरानी दिल्ली पे चलिए, मैं दिखाऊंगी कि वहां पर क्या हालत है। तो ये कहना कि कोई इलाका, बिल्कुल कोई इलाका इस देश का, ये हर इलाका इस देश का इलाका है और इस देश का मुसलमान इस देश का मुसलमान है। लेकिन आप कब मानेंगे इस बात को? आप कब सर्टिफिकेट बांटना बंद करेंगे कि ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी है? कब बांटना बंद करेंगे? कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप मत बनाइए उन हिंदुओं को आतंकवादी, आप मत बनाइए उन बच्चों को जिनके हाथों में किताबें और कलम होनी है, उनको आप मत बनाइए आतंकवादी, क्योंकि आप अपने बच्चों को उस राह पर नहीं लेके जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को उस राह पर नहीं ले जाएंगे। दूसरे के बच्चे आपको चाहिए, दूसरे के बच्चे आपको चाहिए वहां पर मौत के घाट उतारने के लिए, कि किसी दंगे की चपेट में कोई गोपाल मिश्रा आ जाए। मुझे दुख है गोपाल मिश्रा का, और मुसलमानों को भी दुख है कि गोपाल मिश्रा आज मौत के घाट और मोहरा बनाया गया, उसको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन किसने उतारा? इस भीड़ ने क्या नहीं उतारा होगा? क्या उस भीड़ ने नहीं मारा होगा? क्या आप कैसे कह सकते हैं कि अब्दुल हमीद ने ही उस गोपाल मिश्रा की मौत का जिम्मेदार है? मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि उस भीड़ ने, जिसने आगजनी की, जिसने सुनियोजित तरीके से यात्रा निकाली, बिल्कुल वो भीड़ जिम्मेदार हो सकती है, बिल्कुल। आप देखिए, जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, हो सकता है वो भीड़ जिम्मेदार हो। आरफा खान जी खुद मुस्लिम समुदाय से आती है और उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर साफ तौर पे कह दी कि ये जो दंगे हैं ना मुस्लिम समुदाय चाहता है ना हिंदू समुदाय चाहता है, कुछ महज वो लोग हैं जो इस प्रकार के दंगे करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमारी भी आपसे ये अपील है कि इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अच्छी बात कही है कि नहीं दंगा फैलाने के लिए हिंदू चाहता है, नहीं दंगा फैलाने के लिए मुस्लिम चाहता है, और ये दंगा जो करवाता है नेता लोग करवाता है, ठीक है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। इलेक्शन जब भी इलेक्शन आता है, देखो ये ध्यान रखो, जब भी इलेक्शन आता है, जहां भी इलेक्शन आता है, वहां दंगा होना ही होना है, दंगा करवाता ही करवाता है। और ये खास तौर से ये जो गोदी मीडिया है, ये नफरत फैलाता है, बिल्कुल नफरत। गोदी मीडिया को देखने के लिए बंद कर दो तो कभी भी हमारा देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि गोदी मीडिया को कहाँ से पैसा मिलता है, क्या मिलता है, एकदम पूरा लगे रहता है। एकदम एक ही बात को बार बार जब झूठ फैलाते रहता है, बाद में 2-3 दिन झूठ फैलाएगा, तीसरा दिन चौथा दिन में वो झूठ निकलेगा। सिर्फ झूठ फैलाता है, झूठ के अलावा सच कभी नहीं फैलाता है। तो गोदी मीडिया को देखने के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत ऐसा अभी पत्रकार है, एकदम बढ़िया न्यूज दिखाता है, उसमें देखिए, और ये गोदी मीडिया देखने के लिए बंद कीजिए। और आप लोगों को क्या राय है और वीडियो में कमेंट जरूर करना, और वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। अपना ख्याल रखना।